हेलो दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्टेड एलोहा एंड प्योर एलोहा क्या होता है हम लोग जान चुके थे कि दोनों ही मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो हम लोग और भी दो तरीके के मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में जाने थे। ठीक है, क्या क्या सर? CSMA विथ AD, मतलब कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस। ठीक है, एंड एक और था अपने पास, दिखा भी देते हैं आपको। ठीक है, CDMA, सॉरी, कोड डिवीजन मल्टी एक्सेस, दोनों था। ठीक है, तो इन दोनों को लेके हम लोग बेसिकली बात करेंगे। बेसिकली देखिए, हम लोग जो प्योर एलोहा एंड सॉल्टेड एलोहा पढ़े थे वो बेसिकली एक स्मॉल नेटवर्क में हैंडल करने के लिए था। ठीक है, हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क में देखे थे उसको, बट उसको भी स्मॉल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि अपना अगर वर्ल्ड वाइड अगर नेटवर्किंग देखें, नेटवर्क का जो जाल विस्तार हुआ है तो बहुत है, नहीं हो पाएगा उतना छोटा मॉडल में से उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इथरनेट में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब लैन कनेक्शंस देना होता है, अपने जो ट्रेडिशनल लैन कनेक्शंस थे वो तो एक बड़ा नेटवर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क को हैंडल करते थे। ठीक है, तो उसी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम लोग, मतलब उसी सिनेरियो के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि कैरियर्स कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है इसका, is used in early Ethernet networks that work on a shared medium where many stations shared the same cable। सेम केबल को शेयर करता है बेसिकली अपने जो ट्रेडिशनल लैंस होते हैं। ठीक है, वायर्ड लैंस में हम लोग बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिफोर ट्रांसमिटिंग ए स्टेशन लिसन्स टू द चैनल। अच्छा, हम लोग क्या बोल रहे थे कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन, ये थे सर। तो इसमें से कैरियर सेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कैरियर सेंस का मतलब क्या है? बेसिकली कैरियर सेंस का मतलब है बिफोर ट्रांसमिटिंग ए स्टेशन लिसन्स टू द चैनल। मतलब एक चैनल है, अब इस चैनल को बहुत सारे नोड्स एक्सेस करना एक्सेस करने को चाहेंगे एनी टाइम, या उसके ऊपर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में। ठीक है, एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म रहेगा। तो कैरियर सेंस यही बोलता है, कैरियर सेंस एक ऐसा ही मैकेनिज्म है कि लेट सपोज आप इस नेटवर्क में घुसने से पहले, इस चैनल में घुसने से पहले, इस चैनल से के थ्रू कोई डेटा पास करने से पहले आप चेक करेंगे कि ये चैनल आइडल है कि नहीं। आइडल का मतलब फ्री है कि नहीं। ठीक है, अगर आइडल रहेगा तो फिर पास कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा वेट कर दीजिए। यही बात है कि स्टेशन लिसन्स टू द चैनल, दिस कॉल्ड कैरियर सेंस। ऐसे ही करके इसको कैरियर सेंस बोला जाता है। ठीक है, कैरियर सेंस। तो बेसिकली स्टेशन फर्स्ट चेक द चैनल, इफ द चैनल इज आइडल द स्टेशन कैन ट्रांसमिट कर सकता है। इफ द चैनल इज बिजी द स्टेशन वेट, कुछ टाइम वेट कर लेगा। दिस रिड्यूस अननेसेसरी कोलिशंस बाय अवॉइडिंग ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। मतलब कोई ऑनगोइंग कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, उसके बीच में कोई घुस नहीं सकता। देन जब आइडल हो जाएगा तभी उसको पुश कर दीजिए। ऐसे ही करके हम लोग मोस्टली कोलिशन को अवॉइड कर सकते हैं। बट फिर भी कोलिशन आता है, हम लोग देखेंगे आगे जाकर। Basically, if the medium is idle, the station starts the sending data. However, the protocol continues listening to detect if any other station start the transmission at the same time. जब आप नेटवर्क में घुस गए हैं, लेट सपोज आपको आइडल मिल गया, आप डेटा सेंड करने को स्टार्ट कर दिए, उसी टाइम या कुछ सेकंड के बाद आपका दोस्त भी उस नेटवर्क में आने को चाहे, मतलब आ गए। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपना जो चैनल रहेगा वो भी एक क्रॉस चेकिंग करता रहेगा कि नहीं, इसको अलाउ नहीं करना है। अगर कोई आ गया तो उसको भी वेट करवा देना है, क्योंकि अपने डेटा चल रहा है, अपने ऊपर से, मतलब अपने चैनल के थ्रू डेटा पास हो रहा है। अभी आइडल नहीं है, जब आइडल होगा तब आप आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और कुछ नहीं। इफ बिजी देन वेट, द स्टेशन वेट अंटिल द चैनल बिकम फ्री, जब तक फ्री नहीं हो जाता। वेटिंग अवॉइड ओवरलैपिंग द ट्रांसमिशन के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ कोलिशन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया तो कोलिशन हो गया। नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगा।
इफ ए कोलिशन ऑकर्स स्टिल, अगर कोलिशन अगर ऑकर्स हुआ, इफ सेंसिंग द चैनल कोलिशन कैन स्टिल हैपेंस, दिस प्रोटोकॉल हैंडल सच सिचुएशंस, ऐसी तरह के सिचुएशंस को हैंडल करता है कैसे? द बेसिकली द नोट डिटेक्ट द कोलिशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग, जब ट्रांसमिट हो रहा है तभी कोलिशन डिटेक्ट होता है। इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द चैनल, मॉनिटर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहता है, आपको बताया। इफ इट डिटेक्ट एन एबनॉर्मल वोल्टेज पैटर्न, कोई भी एक, बेसिकली तो वोल्टेज में आता है, फ्रीक्वेंसी से आता है ना, कोई अगर एबनॉर्मल वोल्टेज पैटर्न हम लोगों को मिल गया, देन कोलिशन डिटेक्टेड, हम लोग मान लेंगे। आफ्टर दैट द स्टेशन इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसमिशन को रोक देगा टू अवॉइड वेस्टिंग मोर टाइम ऑन द कोलिटेड फ्रम, मतलब कोलिशन तो आ चुका है, ठीक है, ये तो श्योर हो चुके हैं कि अपना एबनॉर्मल वोल्टेज पैटर्न जनरेट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी जा रहा है गलत जा रहा है, ऐसा कुछ गलत हो गया इधर, ठीक है, तो कोलिशन है, क्योंकि फिजिकली सोच रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है, फिजिकल में तो सिग्नल्स के थ्रू ही जाते हैं। अभी देखिए कि इमीडिएटली उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि वो जो फ्लो जा रहा है वो एक कोलिटेड फ्लो है, कोलिटेड फ्रेम्स जा रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए हैं, ऐसे फ्रेम्स जा रहे हैं, तो उसको उसी मोमेंट में रोक देना है, आगे बढ़ते ही नहीं देना है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसी ही बात है। नेक्स्ट इट सेंड्स ए जैमिंग सिग्नल, एक जैमिंग सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट सेंड कर देता है, जो भी नोड्स अभी चल रहे हैं, बहुत सारे तो नोड्स हैं, तो जो भी उस चैनल से पास हो रहे हैं, बेसिकली ये शॉर्ट सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल हम लोग एक शॉर्ट सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, टू इन्फॉर्म ऑल स्टेशन दैट ए कोलिशन हैज ऑकर्ड, कोलिशन ऑकर्ड हो चुका है, ऑल नोट स्टॉप ट्रांसमिशन, सब कोई स्टॉप कर देगा, ठीक है। आपका दोस्त घुस नहीं पाया क्योंकि इधर पहले से ही डेटा था, एक आइडल स्लॉट मिल गया, देन आप घुस गए, तब तो फुल है, तो ऐसे ही करके सब नोट को मिल गया मैसेज कि ना कोलिशन ऑकवर्ड हुआ है, आपको रुक जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट ए रैंडम बैक ऑफ बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इज यूज्ड, एक मतलब इसको हम लोग यूज करके, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये भी एक अपने आप एक बहुत लार्ज प्रोसेस होता है, कैसे करके हैंडल होता है कि स्टॉप किया जाता है, ठीक है, सब प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है हर एक स्टेशन के लिए, मतलब हर एक स्टेशन इंडिविजुअली खुद का प्रोसेस खुद ही स्टॉप कर देता है, किसके थ्रू? वो जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल उसको मिल गया कि कोलिशन ऑकर्ड हुआ है, इसी की वजह से, ठीक है। और देन एक रैंडम बैक ऑफ एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, स्टेशन वेट फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ट्राइंग अगेन, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा, उस टाइम पीरियड तक उस स्टेशन को वेट करना पड़ेगा जब तक कोई सिग्नल नहीं मिल जाता या रीट्रांसमिट करने का कोई सिग्नल नहीं मिल जाता, ठीक है। मोर कोलिशंस लीड टू लॉन्ग वेटिंग टाइम, अगर ज्यादा कोलिशंस रहेंगे लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा, तो यही बात है। कोलिशन द एल्गोरिथम रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिपीटेड कोलिशंस, कि कोलिशंस अगर एक बार ऑकवर हुआ देन दूसरी बार होने का चांसेस कम कर देता है, मतलब बेसिकली एक सिस्टम में अगर 10 बार कोलिशन होने का चांसेस होता है, तो फिर अपना जो सॉल्टेड एलोआ था वो 2 टाइम तक ही कम कर सकते थे, 4 तभी रह जा रहा था, बट अपना जो ये वाला एडवांस प्रोटोकॉल है वो आफ्टर ऑल 4 तक कंप्लीट कर देता है, एक को बचा के रखता है, ठीक है, या 3 तक कर 4 तक कर 3 तक कर देता है, 2 को बचा के रखता है, ठीक है, ऐसे करके समझिए, तो और कुछ नहीं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, तो कैरियर सेंस सॉल्टेड एलोहा प्योर एलोहा ये भी जो भी हम लोग देखे हैं वो सब क्या है सर, वो सब बेसिकली ऑयर्ड मीडियम फोकस्ड है, ठीक है, वो बेसिकली ऑयर्ड मीडियम फोकस्ड है, बट हम लोग वायरलेस के लिए तो पढ़े ही नहीं, अगर वायरलेस में क्या कोलिशन ऑकवर्ड नहीं होता? होता है सर, ठीक है, कोलिशन ऑकवर्ड होता है, वायर्ड में जैसे हम लोग कोलिशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस मीडियम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरलेस मीडियम्स में हम लोग बेसिकली कोलिशन को अवॉइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोलिशन अवॉइडेंस। CDMA with CA is a multi-access technique widely used in wireless communication में यूज होता है। This is used in wireless networks such as mobile networks, wireless LANs, satellite communications। ये वाइल्डली मतलब वास्ट वे में यूज होता है, यही ज्यादातर यूज होता है, यही बात है, ठीक है। इट अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ओवर द सेम वायरलेस चैनल, सेम बात ही है, सिर्फ उधर वायर्ड मीडियम में हो रहा था, इधर वायरलेस में हो रहा है, और कुछ बात नहीं। एवरी ट्रांसमिटिंग डिवाइस गेट ए यूनिक स्प्रेडिंग कोड, अच्छा चिप कोड दे देते हैं, चिप कोड बेसिकली क्या होता है? चिप कोड बेसिकली एक कोड होता है सर, एक सेंडर अपने पास रहता है, पता है आपको, और एक रिसीवर होता है, तो हम लोग जो सेंडर एंड से कोई डेटा भेजते हैं तो उस डेटा को एक चिप कोड के अंदर आइसोलेट करके भेजते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एनकोडिंग कर देते हैं, एनक्रिप्टेड कर देते हैं उसको, ठीक है,
कि डेटा को हर कोई एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ रिसीवर एंड में जाके करेक्ट डिकोडिंग की का इस्तेमाल होगा, डिकोडिंग की, उस की का इस्तेमाल से ही सिर्फ ए डेटा अनलॉक होगा। अगर ऐसा हो पाया तो फिर हम लोग सेम टाइम स्लॉट में इधर से एक डेटा जा रहा है, इधर से भी एक डेटा जा रहा है, तो फिर सेम टाइम स्लॉट में हम लोग दो डेटा को भेज सकते हैं। कैसे करके देखिए, दिखाते हैं। दिस कोड इज यूज टू एनकोड इन इट्स डेटा। ठीक है, चिप कोड हम लोग यूज करते हैं इसलिए कि इस डेटा को, ये जो अपना जो डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, डेटा को हम लोग एनकोडिंग करके भेज रहे हैं। अब उस डेटा को अगर रिसीवर एंड में डिटेक्ट करना है कि हाँ एग्जैक्ट डेटा दीजिए, तो चिप कोड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग उधर। ठीक है, तो यही बात है। दिस यूनिक कोड्स हेल्प सेपरेट सिग्नल्स एट द रिसीवर। ठीक है, हम लोग जो मल्टीपल सिग्नल्स भेजते हैं ना, तो अगर पैकेट्स भी बोल दिए मल्टीपल, ठीक है, पैकेट्स भी बोल दिए, तो इधर कोलिशन ऑकर होने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसका जो डिकोडिंग को की होगा, मतलब चिप कोड होगा, अलग होगा, इसका भी चिप कोड अलग होगा, इसका भी चिप कोड अलग होगा, तो एक दूसरे से कैसे ओवरलैप करेंगे, यही बात है। अनलाइक टीडीएमए मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, अपने स्लॉट के हिसाब से, अपने फ्रेम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके भेजते हैं, जैसे टाइम को करते थे, और कुछ नहीं। तो सीडीएमए अलाउज मेनी यूजर्स टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी में ज्यादातर केस में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक टाइम डेटा जाने का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ठीक है, बट इधर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी में सेम टाइम पीरियड में हम लोग डेटा को भेज सकते हैं, क्योंकि अपने पास चिप कोड है सर, और अपना डेटा एनकोडिंग मतलब एनकोडेड है। ठीक है, एनकोडेड किया हुआ है, और कुछ नहीं। द सिग्नल्स डू नॉट इंटरफेयर विथ वन अनदर बिकॉज दे आर एनकोडिंग कोड आर डिफरेंट। पता चल गया आप लोगों को पहले ही। द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड सिग्नल यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कोड के हेल्प से, जो चिप कोड है उसके हेल्प से रिसीवर को पता चल जाएगा कि डिजायर्ड सिग्नल क्या है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे, स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त स्पीड स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े थे। वो स्पीड स्पेक्ट्रम बेसिकली ऐसे ही करके अचीव होता है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग स्पीड स्पेक्ट्रम को ऐसे अचीव करते हैं अपने इंटरनेट के अंदर, और कुछ नहीं। सिंस वायरलेस स्टेशंस कैन नॉट डिटेक्ट कोलिशंस व्हाइल ट्रांसमिटिंग, वायरलेस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाते कोलिशंस को, सो हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस सिस्टम में एवॉइडिंग की कोशिश करते हैं, मतलब कोलिशन को एवॉइड करेंगे हम लोग, आने ही नहीं देंगे, डिटेक्शन की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, एवॉइड की कोशिश करेंगे रेदर देन डिटेक्टिंग देम। कि अनलाइक जो अपना वायर्ड नेटवर्क्स थे उससे अलग एवॉइडिंग करने की कोशिश करेंगे, डिटेक्ट नहीं करेंगे। वायरलेस नेटवर्क यूज आरटीएस, रिक्वेस्ट टू सेंड, और जो अपना रिसीवर एंड होता है, ठीक है, वो यूज करता है क्लियर टू सेंड फ्रेम्स। दो फ्रेम्स होते हैं सर। ठीक है, क्या होता है, द सेंडर सेंड्स एन आरटीएस फ्रेम टू द रिसीवर, रिसीवर को आरटीएस फ्रेम भेजता है। ठीक है, जो एक आइसोलेटेड वे में होता है, डिक्रिप्टेड होते हैं, ऐसे करके मतलब एनकोडिंग रहता है, एनक्रिप्टेड रहते हैं, सॉरी एनक्रिप्टेड रहते हैं ये सब। दिस रिसीवर रिप्लाइज विथ सीटीएस फ्रेम से रिप्लाई देते हैं, मतलब एक बेसिकली एक्नॉलेजमेंट आता है, तो उसी की तरह कंसिडर कीजिए, एक्नॉलेजमेंट्स टाइप के। अदर स्टेशंस हियरिंग द सीटीएस फ्रेम स्टे साइलेंट, उसमें ऐसा भी एक मैकेनिज्म रहता है कि अदर स्टेशंस जो भी उसमें आना चाहता है, वो जो चैनल है उसमें आना चाहता है, वो जो सीटीएस फ्रेम है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको फॉलो करता है, कि अगर उस सीटीएस फ्रेम में आया कि अभी बाकी सब नेटवर्क, बाकी जो डिवाइसेस है वो अभी अलाउेबल है, मेरा टास्क खत्म है, तो फिर बाकी तो सब अलाउ होंगे। तो इसीलिए विच हेल्प्स प्रिवेंट कोलिशंस को भी प्रिवेंट कर देता है, कि जब तक ए फ्रेम पास नहीं होगा, ए फ्रेम हम लोगों को फ्लैग नहीं देगा ओके, तब तक हम लोग घुसेंगे ही नहीं, तो कोलिशंस तो प्रिवेंट हो ही जाएंगे ना, स्पेशली इन द हिडन नोड प्रॉब्लम, जहां पे हिडन नोड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और कुछ नहीं, यही बेसिक फंडास है सर, एकदम बहुत हाई लेवल थिंकिंग है, बीटेक लेवल में सबकी जरूरत नहीं है सर। ठीक है, बट हम लोग इंजीनियर्स, हम लोगों को सब जानना है, सब कुछ जानेंगे A to Z। ठीक है, तो इसी कारण से कुछ छोड़े नहीं है सर, सब कुछ छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके मोस्टली सब कुछ कवर कर लिए, आशा करते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे फिर से देखिए सर, समझना जरूरी है, और कुछ नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।